गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नीट स्पेशल बैच में पिछले लेक्चर में हमने एक फॉर्मूले को ड्राइव किया था। उस फॉर्मूले को मैं फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ एक बार जरा। ये रहा, हमने देखा था कि किसी अननोन कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज कैसे निकालते थे। तो जिस एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है उसी का एटॉमिक वेट और उसी का एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब उस पर्टिकुलर एलिमेंट का नंबर, वो कितना नंबर मतलब वो कितना टाइम्स वहाँ पर आया हुआ है ना, उसे कहते हैं उसकी एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल। दिए गए मॉलिक्यूल में उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना नंबर है, कितने एटम्स है, वो कहलाती है एटॉमिसिटी। तो हमने देखा कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट निकालना हो बाय वेट से, तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसका एटॉमिक वेट और उसी की संख्या जिसको हम कह रहे हैं एटॉमिसिटी, और डिवाइडेड बाई टोटल वेट जिसको हम कह रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। एक फॉर्मूला ये ड्राइव होता है। इसी से एक दूसरा फॉर्मूला ड्राइव हो सकता है कि आपको एलिमेंट का परसेंटेज दे दे और मॉलिक्यूलर वेट गायब कर दे। तो कहेगा भाई कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, तो मॉलिक्यूलर वेट को निकालना है तो उसे भेज देंगे यहाँ पर और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट चलाएगा यहाँ पर। तो दूसरा फॉर्मूला ये तैयार हो गया कि भाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इनटू एटॉमिसिटी। सभी कुछ सेम, सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट और परसेंटेज एलिमेंट का जगह एक्सचेंज। तीसरा आपसे पूछेगा तीसरा एक फॉर्मूला और है, उसे थोड़ा याद रखिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। पूछेगा आपसे क्या कि वेट ऑफ एन एलिमेंट, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का वेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्राम कंपाउंड। ठीक है, आपको क्या करेगा कि किसी ये वेट पूछ रहा है, वेट ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का वेट कितने ग्राम में, तो ए ग्राम वेट। ए का मतलब कितना भी दिया हो सकता है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 1 kg, 2 kg, लेकिन kg देगा तो आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये पूछ रहा है कि वेट ऑफ एलिमेंट इन ए ग्राम कंपाउंड। ए ग्राम कोई कंपाउंड है, उसमें पर्टिकुलर एलिमेंट का वेट कितना। तो जब ए ग्राम में यानी उसका वेट गिवन होगा कि इतने ग्राम में उस एलिमेंट का वेट कितना, मैंने कह दिया कि ये यूरिया है, यूरिया का 60 ग्राम मॉलिक्यूल है, 60 ग्राम यूरिया के मॉलिक्यूल में कार्बन का वेट कितना, इस तरह से। तो इस तरह आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट का वेट निकालना होगा और कंपाउंड का वेट दिया होगा ए ग्राम। तो उसी फॉर्मूले में सिर्फ परसेंटेज को हटाकर यानी 100 को हटाकर सिर्फ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यू फॉर्मूला मिल जाएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि उस दिए गए अननोन कंपाउंड का जो वेट है उसमें पर्टिकुलर एलिमेंट का वेट कितना आ जाएगा। और जब ये वेट की बात हो रही है तो ये जो वेट फॉर्मूला है जो पूरा आएगा, आंसर किस में आएगा, तो ग्राम में आएगा। अगर वेट केजी में दिया है तो आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर कहीं आपको कंपाउंड दे दे और कह दे कि ये जो कंपाउंड है इसका लोअर मॉलिक्यूलर वेट या मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इतना दिया है, तो जब मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कह देगा तो वहां पे अंडरस्टूड है कि एटॉमिसिटी कितना लेके चलेंगे हम, तो 1, या एटॉमिसिटी 1 दे देगा तो हम जो वेट होगा वो कौन सा वेट कंसीडर करेंगे, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, चलिए इस पर हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं भाई। आइए क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, डरना नहीं है कि क्वेश्चन कितना बड़ा है क्या है, नहीं, सिर्फ हम उसके अपने क्वेश्चन को पढ़कर सिर्फ वहाँ से कंक्लूजन निकालें कि हमें क्या क्या चाहिए, वो हमें गिवन है कि नहीं। चलिए सॉल्यूशन में कहता है कि ए सैंपल ऑफ पोटैटो स्टार्च वाज ग्राउंडेड इन ए बॉल मिल टू गिव ए स्टार्च लाइक मॉलिक्यूल। एक पोटैटो का सैंपल है ना, उसे ग्राउंड में डाल दिए, ग्राउंड पे बिछा दिया है एक छोटे छोटे बॉल्स के रूप में, छोटे छोटे बॉल्स मिल्स बना के उसे ग्राउंड पे बिछा दिया गया है और पूछ रहा है कि गिव स्टार्च लाइक मॉलिक्यूल। स्टार्च लाइक मॉलिक्यूल है छोटा छोटा और जिसका लोअर मॉलिक्यूलर वेट दिया है। तो जब एक चीज़ पता लग गया हमें कि लोअर मॉलिक्यूलर वेट दे दिया, तो यहाँ से हम कह देंगे सर की एटोमिसिटी यानी x इज इक्वल टू कितना, तो 1। ठीक है, प्रोडक्ट एनालाइज, जब प्रोडक्ट को एनालाइज किया गया, जांच पड़ताल की गई तो पता लगा कि इतना % क्या है उसमें फास्फोरस। तो पूछ रहा है कि इफ ईच मॉलिक्यूल इज अज्यूम्ड, अगर प्रत्येक मॉलिक्यूल बना होगा किससे, ईच मॉलिक्यूल इज अज्यूम्ड टू कंटेन 1 एटम ऑफ फास्फोरस। हम ये मान के चलते हैं कि प्रत्येक मॉलिक्यूल का जो होगा वो एक एटम किससे मिलकर बना होगा, फास्फोरस से। तो कह रहा है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मटेरियल, तो जो मटेरियल दिया गया है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। चलिए पहले हम इसे डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं भाई।
डायग्राम, एक सैंपल दिया हुआ है, किसका है, स्टार्च का मॉलिक्यूल का। तो हमने एक ले लिया भाई स्टार्च, अननोन कंपाउंड हमने देख लिया भाई, अननोन कंपाउंड, अननोन कंपाउंड, अननोन कंपाउंड, जैसे हमने नाम दे दिया है क्या, तो स्टार्च नाम दिया भाई, स्टार्च दे दिया है। इसकी क्या क्या चीज़ें हमें पता है वो लिख लेते हैं। हमें क्या पता है, लोअर मॉलिक्यूलर वेट, तो जब उसका लोअर मॉलिक्यूलर वेट बोल दिया, इसका मतलब दैट इज एक्स आपको मिल गया, एक्स एटोमिसिटी कितना, तो 1। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट का परसेंटेज दिया है, तो हम दूसरा कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, और उस एलिमेंट का नाम बता दीजिए क्या है, तो फास्फोरस, यानी फास्फोरस। इसका परसेंटेज आपको दे दिया 0.086% दे दिया, ठीक है, सॉरी परसेंटेज दे दिया है इतना परसेंट, और कुछ नहीं दिया। क्या पूछ रहा है आपसे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मटेरियल, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो। चलिए लगाइए फॉर्मूला भाई। फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, और उस एलिमेंट के फॉर्म में हम क्या लेके चल रहे हैं, तो फास्फोरस। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड, और कैसे बात करेंगे, तो बाई वेट। चलिए फॉर्मूला कहता है कि जिसका परसेंटेज निकालना है उसी का एटॉमिक वेट। बताइए फास्फोरस है, फास्फोरस का इतना परसेंट दिया है, फास्फोरस का ही एटॉमिक वेट, तो बोले फास्फोरस का एटॉमिक वेट कितना, तो 31 इंटू उसकी एटोमिसिटी। और अभी आपने कहा कि सर मॉलिक्यूलर वेट दिया है, लोअर मॉलिक्यूलर वेट, तो वहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना, तो 1, तो हमने रख दिया 1। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। क्या उस मॉलिक्यूलर वेट का उस मॉलिक्यूलर, ये अननोन कंपाउंड, इसका क्या मॉलिक्यूलर वेट दिया है, नहीं दिया, वो हमें निकालना है। तो हम रख देते हैं क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, ये आपको निकालना है। लेकिन हाँ, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन फास्फोरस वो दिया है 0.086, तो इसके बदले हम यहाँ लिख सकते हैं 0.086 इज इक्वल टू, डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं आप, 31 इंटू 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या, तो मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा फॉर्मूला बताया था कि कभी कभी आपको परसेंटेज देकर, परसेंटेज ना दे देगा और मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा, तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ, परसेंटेज यहाँ। तो शॉर्ट में अब एक तरह से ये बन जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ हो जाता है मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू कितना, ये उठ के यहाँ, इसका वैल्यू वहाँ, तो 31 इंटू 1 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई कितना, 0.086। ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। पॉइंट को हम राइट साइड में डाउन कर देते हैं भाई। पॉइंट यहाँ से 1 2 3 डिजिट्स मूव कर रहा है, तो ऊपर 31 इंटू 1 इंटू 100 डिवाइडेड 86, पॉइंट गया 1 2 3, तो 10 टू द पावर -3, राइट साइड में जाते हैं तो -3, इसको ऊपर ले जाएंगे प्लस बन जाएगा 31 इंटू पावर 2 यहाँ है, पावर 3 है, तो 10 का पावर 5 यानी 10,000 लगभग ऐसे, ठीक है, 1 लाख 50, और नीचे क्या आ गया 86। इसको डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड है तो आंसर किस में आएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड आंसर किस में आएगा, तो ग्राम में चलाएगा। ये आपको सिर्फ तरीका, एक मेथड बता रहे, कैलकुलेशन थोड़ा आपको करना पड़ेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन ये रहा। एक कंपाउंड दिया हुआ है एन ऑक्सोब्रोमो, जिसका फॉर्मूला ये दे दिया, कंपाउंड वेयर एक्स इज अननोन, जहाँ पे एक्स जो है वो ऑक्सीजन की एटोमिसिटी है लेकिन वो अननोन है, आपको निकालना है। इन एनालाइज्ड एंड फाउंड दैट, और जब उसको एनालाइज किया गया तो पता चला कि कंटेन इतना परसेंट ब्रोमीन है, ब्रोमीन यानी पर्टिकुलर एलिमेंट, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मिल गया कितना, इतना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इस एक्स की वैल्यू आपको निकालनी। हम लगाते हैं फॉर्मूला क्या, कि चलिए भाई परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपने कहा सर एटॉमिक वेट इंटू एक्स एटोमिसिटी, परसेंटेज के लिए 100 और डिवाइड करना है किससे, तो मॉलिक्यूलर वेट से। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट दिया हुआ है, इतना परसेंट दिया हुआ है, तो रख देते हैं 52.92 इतना। चलिए
किसका परसेंटेज दिया है? ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन का ही एटॉमिक वेट, तो बोलिए ब्रोमीन का एटॉमिक वेट कितना होता है? Br ब्रोमीन 35, 80 इसका वेट होता है, तो 80 रख दिया हमने इंटू एक्स, एक्स यानी एटोमिसिटी। तो बताइए जिसका एटॉमिक वेट रखा उसी की एटोमिसिटी, तो ब्रोमीन कितना दिखाई दे रहा है? तो 1, इसलिए इसकी एटोमिसिटी हो गई 1। परसेंटेज में लाने के लिए 100। और मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट पता है आपको? नहीं पता है। तो पहले आपको मॉलिकुलर वेट आपको, अच्छा हम मॉलिकुलर वेट नहीं पता, लेकिन मॉलिक्यूल तो पता है ना, ये कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल, इसी का वेट आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसका वेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वेट ऑफ कंपाउंड है ना, यहाँ से हम लिख लेते हैं क्या? चलिए रुकिए मैं इसको इधर भेज देता हूँ। पहले हम रख देते हैं कंपाउंड KBrOX है ना, वेट ऑफ फलाना, इसको उठा के इस तरफ भेज देते हैं, ये आ जाएगा इस तरफ। तो बन जाएगा हमारे पास क्या? KBrOX इज इक्वल टू 18 इंटू 1 इंटू 100 डिवाइडेड 52.92 इतना। इसको सॉल्व कीजिए। ये वेट ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड है, कंपाउंड आपको दे दिया तो वेट आप निकाल सकते हैं, तो इसका वेट निकाल लीजिए भाई। पोटेशियम का वेट होता है कितना? तो 39, प्लस ब्रोमीन का वेट होता है कितना? 80, प्लस ऑक्सीजन का वेट होता है 1 का 16, और ऐसे ऐसे कितने ऑक्सीजन है? तो x, तो हो जाएगा 16x इज इक्वल टू, यहाँ आपको गिवन है 80 इंटू 1 इंटू 100 डिवाइडेड 52.92। इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ेंगे अब कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाता है 119 प्लस 16x इज इक्वल टू, इसे कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो ये आ जाता है कितना? 8000 डिवाइडेड बाई कितना? 52.92 इतना %। अब यहाँ से हमें x वाले वैल्यू को एक तरफ छोड़ते हैं, बाकी सबको उठा के दूसरी तरफ, तो यहाँ हो जाता है 16x इज इक्वल टू, ऊपर गिवन आपके पास 8000 डिवाइडेड 52.92 और प्लस का 119 है, उधर जाएगा तो माइनस 190। इस वैल्यू को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे, इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और माइनस करेंगे तो लगभग कितना आएगा? तो 36.51 समथिंग इतना आना चाहिए। और यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 36.51 डिवाइडेड x के साथ मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दिए 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो x इज इक्वल टू 2.01 के समथिंग। और ये x क्या है? तो x है एटोमिसिटी, यानी ये बताता है नंबर ऑफ एटम्स को। और आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में एटम जो वो आधा तो होगा नहीं, फ्रैक्शन में तो एटम होगा नहीं, कंप्लीट होगा या तो 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम। तो इसलिए x का वैल्यू x इज इक्वल टू कितना? तो 2। ये हमारा एटोमिसिटी निकला किसका? तो ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन की एटोमिसिटी इस कंपाउंड में कितनी होगी? 2, यानी वहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे? 2। ये सेकंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। एक हेमोग्लोबिन का कंपाउंड है जिसमें आयरन का परसेंटेज दे दिया है इतना। उसके बाद पूछ रहा है कि द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेमोग्लोबिन इन अप्रोक्सीमेट, और उस मॉलिक्यूलर वेट का, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट भी आपको दे दिया है इतना। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ आयरन एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन, और नंबर ऑफ एटम्स को ही कहते हैं एटोमिसिटी। इसका मतलब ये एटोमिसिटी निकालने के लिए कह रहा है आपसे, ठीक है। तो पहले हम फॉर्मूला जो दिया है उसी का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है, परसेंटेज भी दिया है, तो सिंपल हम निकाल देते हैं। क्या हम निकाल देते हैं कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, और कौन सा एलिमेंट? तो यहाँ हेमोग्लोबिन में क्या है भाई? आयरन, तो यहाँ आयरन रख लेते हैं, आयरन, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट बाई वेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? एटॉमिक वेट इंटू एक्स एटोमिसिटी, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 डिवाइडेड क्या? तो मॉलिक्यूलर वेट। चलिए भाई, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, बोलिए एलिमेंट का परसेंटेज दिया है कितना? 0.33। एटॉमिक वेट, किसका एटॉमिक वेट? तो जिसका परसेंटेज आपको दिया है भाई, आयरन का दिया है, तो आयरन का एटॉमिक वेट आपको याद होना चाहिए। आयरन का एटॉमिक वेट कितना होता है? तो 56 होता है, तो यहाँ रख दिया हमने 56 इंटू एटोमिसिटी। वो तो आपसे पूछ रहा है कि भाई उसमें नंबर ऑफ एटम्स आयरन के कितने होंगे?
यानी x रख दिया, और 100% के लिए 100। मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड ये रहा भाई 67 दे दिया है, 67200 इतना निकाल दिया भाई x का वैल्यू। x को हमने वहीं छोड़ दिया, सबका पोजीशन एक्सचेंज, यहाँ है 0.33, ये नीचे है उस तरफ ऊपर चला जाएगा भाई 67200। ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे आएंगे तो डिवाइड में, 56 इंटू क्या हो जाता है तो 100। कैलकुलेट कर दीजिए, 20 से 20 कैंसिल आउट, ठीक है। इसका पॉइंट हम हटाएंगे तो 1 2, तो वहाँ पे जाएंगे तो इस तरह से वैल्यू हो जाएगा कुछ, ये हो जाएगा 33 इंटू 672 इंटू पॉइंट्स आया राइट साइड में तो 10⁻⁻2 और डिवाइड कर देंगे किससे तो 56 से। तो यहाँ पर आपको लगभग एटॉमिसिटी कितनी आ जाएगी, x का वैल्यू लगभग चलाएगा कितना तो 3.96। और अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि एटॉमिसिटी जो होती है वो कभी फ्रैक्शन में लाइज नहीं करती, तो राउंड ऑफ करेंगे, यानी नियरेस्ट किसके दिखाई दे रहा है 3.96 तो 4 के, इसलिए x एटॉमिसिटी कितना हो जाती है 4। ये थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए पूछ रहा है फाइंड द मास ऑफ ईच एलिमेंट। प्रत्येक एलिमेंट का मास पूछ रहा है, कितने में, इतना ग्राम ऑफ ये कंपाउंड। तो आपने सिंपल फॉर्मूला पढ़ा था आपने कि एक तो था परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, है ना, वो निकालने के लिए। दूसरा आपको पहले से वेट दिया कि इतने ग्राम कंपाउंड में उस पर्टिकुलर एलिमेंट का वेट कितना। तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला लिखता हूं मैं, क्या कि फॉर्मूला था कि वेट ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड में उस एलिमेंट का वेट क्या होगा, वेट ऑफ कंपाउंड इन किस में, सॉरी ये हमने पढ़ा था इससे पहले फॉर्मूला कि वेट ऑफ एन एलिमेंट इन कितने ग्राम में दिया हुआ है 7.84 ग्राम। चलिए मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं भाई, इन ए ग्राम कंपाउंड में। वो फॉर्मूला क्या था, जिसका निकालना है उसी का एटॉमिक वेट इनटू एटॉमिसिटी। लेकिन 100 को हटाकर अब दिया गया कंपाउंड की ए ग्राम है भाई, तो उसी ए ग्राम का ही वैल्यू यहाँ पर पुट करना है ए, और नीचे क्या होगा तो मॉलिक्यूलर वेट। और जो आंसर है भाई ए ग्राम की बात कर रहा है, तो वेट जो आएगा वो भी किस में आएगा तो ग्राम में। इस फॉर्मूले में हमें इसको रखते हैं फॉर्मूले को। चलिए भाई बताइए वेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्राम, तो कहता है एटॉमिक वेट। किसका एलिमेंट निकालना है, फाइंड द मास ऑफ ईच एलिमेंट, सभी एलिमेंट का निकालना है। तो पहले किस का, आयरन का भी निकालना पड़ेगा, सल्फर का भी, ऑक्सीजन का भी, नाइट्रोजन का भी। मैं कुछ का कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। जैसे हम पहले बात कर रहे हैं क्या कि वेट ऑफ पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, आयरन की बात कर लेते हैं। वेट ऑफ आयरन कितने ग्राम में भाई, इन 7.84 ग्राम ऑफ कंपाउंड। कैसे निकालेंगे भाई, तो जिसका निकालना है उसी का एटॉमिक वेट। बोलिए एटॉमिक वेट कितना होता है आयरन का, तो 56 इंटू एक्स यानी एटॉमिसिटी। बोलिए भाई कितना दिखाई दे रहा है आयरन कितना दिखाई दे रहा है, अकेला है, इसलिए एटॉमिसिटी 1 इंटू कितने ग्राम में, ए ग्राम। तो ए ग्राम में कितना ग्राम हमको दिया है 7.84 और डिवाइड क्या तो मॉलिक्यूलर वेट। अब इस पूरे मॉलिक्यूल कंपाउंड का आप वेट कैलकुलेट कर लीजिए भाई। तो जब आप इन सभी का वेट कैलकुलेट करेंगे तो इन सभी का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो आ जाएगा 392। सभी को जोड़ देना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स को निकालकर सबको जोड़ते चलना। तो रख देंगे हम 392 और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा तो ग्राम में आएगा। इसी तरह मैंने आयरन में निकाला, ये कह रहा है कि प्रत्येक एलिमेंट का निकालना है, तो मैं ए को निकालता हूँ। जैसे सल्फर की बात कर लेता हूँ, हम निकाल लेते हैं यहाँ पर क्या कि वेट ऑफ सल्फर इन कितने में तो 7.84 ग्राम ऑफ कंपाउंड, इतने कंपाउंड में। तो किसका निकालना है सल्फर का, तो सल्फर का एटॉमिक वेट। सल्फर का वेट होता है 32। एटॉमिसिटी यानी कितने एटम्स दिखाई दे रहे हैं सल्फर के, देख लीजिए भाई, सबको दिखाई दे रहा होगा। सल्फर 1, यहाँ भी सल्फर 1, टोटल सल्फर कितने 2, तो एटॉमिसिटी कितनी 2। और कितने ग्राम में तो 7.84 डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट कितना अभी हमने देखा 392। ये आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा ग्राम। इस तरीके से आप पर्टिकुलर सभी का क्या कर सकते हैं तो वेट निकाल सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन इन 1 kg ऑफ इतना कंपाउंड। आ गया सिंपल फॉर्मूला, अभी पढ़ा था 1 ग्राम कंपाउंड में दिया होगा तो फॉर्मूला उसी को रखना था। तो नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला हम निकालते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं क्या कि वेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्राम कंपाउंड में कैसे निकालेंगे, तो जिसका निकालना है उसी का एटॉमिक वेट x यानी एटॉमिसिटी, और गिवन कंपाउंड का वेट, कितना वेट कह रहा है a ग्राम, तो यहाँ पर a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है किससे, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। चलिए भैया हम निकाल रहे हैं किसका, कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन का कह रहा है भाई, तो हम लिख देते हैं भाई कि वेट ऑफ नाइट्रोजन कितने में, इन 1 kg में भाई, 1 kg। और आपने पढ़ा कि भाई यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 ग्राम होना चाहिए, तो ग्राम, तो kg से पहले ग्राम बना लेंगे, या फिर हम वहाँ जो वैल्यू रखेंगे a का वैल्यू, वहाँ पर हम उसको क्या कर देंगे, तो ग्राम बना लेंगे। इज इक्वल टू कितना, तो एटॉमिक वेट, तो बोलिए नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14। एटॉमिसिटी, तो देखिए कंपाउंड दिखाई दे रहा है आपको, देखिए इस कंपाउंड में नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितना, नाइट्रोजन कितने भाई, 1 और 1 2, तो यहाँ पे एटॉमिसिटी हो गई 2। ए का मतलब गिवन वेट ऑफ मॉलिक्यूल का वेट कितना है भाई, 1 kg दिया है, तो हमने रख दिया 1, और kg नहीं हमें ग्राम में चाहिए, तो 1 kg में ग्राम, बताइए 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम, तो 10 का पावर 3 ग्राम। तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं इतने से और डिवाइड कर दिया हमने मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़ देकर निकाल दिया भाई, कितने नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का वेट होता है 14, तो 14 2 = 28, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो इसका 4, और एक ने ऑक्सीजन का वेट होता है 16 3 = 48, यह जाए कितना हमारे पास, तो आ गया 80, तो हमने इसका मास रख दिया 80, और जो आंसर आया वो किस में आ जाएगा, तो ग्राम में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर kg था, हमने इसको ग्राम बना दिया, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो कि 1 kg ये ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, हो गया, ये आपका क्या हो गया, इतना ग्राम हो गया। इस तरह से एक कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का वेट निकाल सकते हैं उसके दिए गए वेट में, ठीक है। चलिए ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, और कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी देखेंगे इसमें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।